छत्तीसगढ़ के कोरबा से है, जहां पर बेकाबू होती महंगाई से जनता में हाहाकार मचा हुआ है। घर के मासिक बजट को व्यवस्थित करने के लिए लोगों ने अपने अन्य खर्चों में कटौती शुरू कर दी है, मगर हर महीने बढ़ती महंगाई से जनता परेशान हो चुकी है। बेकाबू होती महंगाई से जनता में हाहाकार मचा हुआ है। घर के मासिक बजट को व्यवस्थित करने के लिए लोगों ने अपने अन्य खर्चों में कटौती करना शुरू कर दिया है, मगर हर महीने बढ़ती महंगाई से जनता परेशान हो चुकी है। इस साल की शुरुआत से अब तक सबसे ज़्यादा पेट्रोल, डीजल, खाद्य तेल और रसोई गैस सिलेंडर की कीमतों में इजाफा हुआ है। सब्जी और दालें खरीदने में लोग इतना संकोच नहीं कर रहे हैं जितना कि खाना पकाने में। खाद्य तेलों के दाम बीते 6 महीने में 40 से 50 रुपये तक बढ़ गए हैं। हालांकि इस बीच रिफाइंड ऑयल के दामों में 10 रुपये की गिरावट हुई है। वहीं पेट्रोल, डीजल के दाम तो हर दिन नया रिकॉर्ड बना रहे हैं। और अगली खबर जांजगीर से सामने आ रही है, जहां चांपा जिले में एक अजीबोगरीब कारनामा सामने आया है, जहां मृत व्यक्तियों का राशन उचित मूल्य दुकान के संचालकों द्वारा सीधा यमलोक पहुंचाया जाता है। यह कारनामा केवल अब से नहीं बल्कि पिछले 5 सालों से चलते चला आ रहा है। उचित मूल्य दुकान के संचालकों द्वारा मृत व्यक्तियों का राशन फर्जी तरीके से निकाल लिया जाता है। वहीं ग्रामीणों ने बताया कि उनको दिसंबर 2021 का अतिरिक्त राशन नहीं मिला है। जब उनके द्वारा राशन डीलर को अतिरिक्त राशन के बारे में जानकारी मांगी तो विक्रेता ने राशन सामान ऊपर से नहीं आने की बात कही, जबकि राशन सामान आया है। मेरा नाम नंद कुमार कंवर है। मेरा ग्राम पंचायत बुकरा मुड़ा, जनपद मेरा शक्ति, जिला जांजगीर चांपा छत्तीसगढ़ का निवासी हूँ। क्या कुछ समस्या है आपकी? हमारे गांव में राशन की समस्या है, क्योंकि पीडीएस वाले अभी तक के दिसंबर माह की जो बोनस चावल है उसको नहीं दिए हैं। और क्या बोलते हैं चावल मांगने पर बोलते हैं कि दिसंबर माह की चावल जो है बोनस नहीं आया है करके। आसपास के लोगों को बोला, हमारे घर के भाई को भी बोला, गए तो उस समय दिसंबर माह में चावल लेने, लेकिन मैं जब गया तो पूछा दिसंबर में चावल आया कि नहीं आया, तो बोला कि आया है लेकिन नेट बंद होने की वजह से नहीं दिया। जब मैंने शक्ति गया बेयर हाउस में तो वहाँ पता किया कि मतलब हमारे सर ऐसे बुकरा पंचायत में चावल आया कि नहीं आया दिसंबर का बोनस चावल। वहाँ पता किया मतलब तो बताया वहाँ से 31 कुंटल 3 किलो आपके यहाँ चावल गया करके यहाँ से। और केंद्रीय इस्पात एवं ग्रामीण विकास राज्य मंत्री फग्गन सिंह कुलस्ते ने खैरागढ़ उपचुनाव के जनसंपर्क अभियान के दौरान ग्राम चोभर, रामपुर, आम गांव और मोह गांव में आयोजित सभा को संबोधित करते हुए कहा कि प्रदेश की कांग्रेस सरकार गरीबों का हक छीन रही है। केंद्र सरकार द्वारा भेजी जा रही राशि का दुरुपयोग हो रहा है और साथ ही केंद्रीय योजनाओं का जो लाभ जनता को मिलना चाहिए वो नहीं मिल पा रहा है, जिसके कारण यहाँ के लोग केंद्रीय योजनाओं से वंचित हैं। इसके लिए प्रदेश के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जिम्मेदार है। उन्होंने कहा कि गरीबों के लिए प्रधानमंत्री आवास योजना की शुरुआत की गई थी, यहाँ वह आवास योजना का संचालन नहीं हो रहा है। प्रदेश के मुख्यमंत्री केवल कथित विकास की बातें कर रहे हैं। सरकार को कितने नंबर देते हो? इस सरकार के कामकाज से खुश हो या नहीं हो? मैं मध्य प्रदेश का कार्यकर्ता हूँ। छत्तीसगढ़ जब कार्यकर्ता था तब छत्तीसगढ़ हमारे साथी था, राज्य अलग हो गया होगा, इसलिए हमको केंद्र की दृष्टि से नहीं लेना चाहिए। लेकिन मैं पार्टी का आभारी हूँ कि पार्टी ने मुझे स्टार प्रचारक के तौर पर यहाँ आने का मौका दिया। जब कभी युवा मोर्चे में थे तब भी यहाँ पर मुझे आने का अवसर मिला है। आज चुनाव प्रचार के लिए आए। मैं ये मानता हूँ कि ये 3.5 साल में कांग्रेस की भूपेश सरकार की जो विफलताएं उसका पैमाना तय होगा। एक बहुत अच्छे हमारे उम्मीदवार हैं जो अनुभवी भी है, ईमानदार हैं, सहज सरल हैं और निष्ठावान कार्यकर्ता है। और अगली खबर जांजगीर के चांपा से है, जहां पर जिला जांजगीर चांपा अंतर्गत नगर पंचायत शिवरी नारायण में राज्य स्तरीय मानस मेला का आयोजन 8 अप्रैल से प्रारंभ होकर 10 अप्रैल तक होगा, जिसकी तैयारी अब अंतिम चरण में है। वहीं 10 अप्रैल को छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के द्वारा राम वन गमन परियोजना का उद्घाटन किया जाएगा। राज्य स्तरीय मानस मेला प्रदेश के सभी जिलों से चयनित कलाकार द्वारा संगीतमय मानक गायन किया जाएगा तथा देश के बड़े कलाकार भी इसमें शिरकत करेंगे। आपको बता दें कि छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के द्वारा छत्तीसगढ़ स्तरीय मानस गायन प्रतियोगिता रखी गई है, जिसमें सभी जिलों के चयनित प्रतिभागी राज्य स्तरीय प्रतियोगिता में अपनी प्रस्तुति प्रदान करेंगे और राज्य स्तर पर जो कलाकार पहला, दूसरा एवं तीसरा स्थान
प्राप्त करेगा उन्हें छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा सम्मानित कर इनाम की राशि दी जाएगी। और बिलाईगढ़ के सरसेवा थाना अंतर्गत मनपसार में एक ही महिला की हत्या हो गई। बताया जा रहा है कि मामूली बात को लेकर देवर ने अपने ही भाभी की निर्मम हत्या कर दी। बिलाईगढ़ एसडीओपी संजय तिवारी से मिली जानकारी के अनुसार मंगलवार की रात आरोपी देवर खुशराम टांडेल ने नशे के हालत में घर पहुंचा और अपनी भाभी केवराबाई से खाना मांगा, लेकिन मृतका अपने कमरे में फोन पर बात कर रही थी, जिसकी वजह से देवर को खाना देने में लेट हो गई, जिससे देवर आग बबूला हो गया और दरवाजे में लगे लकड़ी के बेड़ी से अपनी भाभी पर ताबड़तोड़ हमला कर दिया, जिससे मृतका जमीन पर गिर पड़ी। वहीं घर में मौजूद अन्य लोगों तथा आस पड़ोस की मदद से मृतका को तुरंत सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र बिलाईगढ़ में इलाज के लिए भर्ती कराया गया, जहां केवराबाई ने दम तोड़ दिया। इधर घटना की सूचना मिलते ही सरसीवा पुलिस और एसडीओपी संजय तिवारी मौके पर पहुंचे और आरोपी देवर को गिरफ्तार कर पूछताछ की जा रही है। हालांकि अभी आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है कि किस बात को लेकर यह घटना हुई है। ये ग्राम मनपसार में बीती रात 9:30-10 बजे के लगभग ये खुशराम टांडेल नामक व्यक्ति अपनी भाभी जो विधवा है वो उससे खाना मांगा और उसी बात को लेके वो मोबाइल वगैरह दे के तो उसी बात को लेके दोनों के बीच में कहासुनी होने के बाद उसने गुस्से में आके दरवाजे में लगने वाली लकड़ी से उसने उसके ऊपर प्रहार किया, जिससे वो गंभीर रूप से घायल हो गई थी, जिसको आस पड़ोस के लोग